Assalamu alaikum. I hope you all are fine and enjoying your online classes. So today we will do chapter number 10 chemistry solution and colloids. उसमें रिड्यूस सिलेबस में हमारे पास बहुत कम टॉपिक्स हैं. कोलाइड्स वाला टॉपिक तो पहले ही कम था और उन्होंने मतलब रिड्यूस में शामिल नहीं किया, तो सोल्यूशन वाला ये सारे टॉपिक्स हैं. आज हम 10 पॉइंट इंट्रोडक्शन और 10.2 कंसंट्रेशन यूनिट्स पढ़ेंगे. ये जो यूनिट्स हैं इसके पढ़ते हैं. मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस वी इनकाउंटर मोर ऑफन इन आवर डेली लाइफ आर मिक्सचर्स. फॉर एग्जाम्पल मिल्क, वुड, एयर, gasoline, etc. are mixture of substance. Such substances have properties different from those of the pure materials they contain. Recall class 9 and 10 knowledge that any mixture has two defining characteristics. Its composition is variable and it retains some property of its component. In this chapter we will focus on two extremely common types of mixtures, solution and colloids. We will discuss the role of intermolecular forces in their formation. We will examine equilibrium, nature of solubility and ये तो reduced syllabus में ही नहीं. And we will discuss how temperature and pressure affect it. ये वाला पूरा टॉपिक है ही नहीं, solubility का टॉपिक है ही नहीं. We have already learned various types of solution in class 9 and 10. Here we will discuss the way of expressing concentration. We will also discuss some important properties of solution which do not depend upon the nature of the solute and daily life application of such property. अच्छा जी, इंट्रोडक्शन के जो मेन इंट्रोडक्शन में उन्होंने बोला क्या था, आज अब मैं वो आपको बताती हूँ. सबसे पहली लाइन में तो उन्होंने ये बोला था कि हम लोग डेली लाइफ में ज़्यादातर मिक्सचर यूज़ करते हैं. प्योर सब्सटेंस का हमारी डेली लाइफ में ज़्यादातर अमल दखल नहीं होता, तो डेली लाइफ में हम मिक्सचर यूज़ करते हैं. वो पॉइंट लिख लेते हैं. डेली लाइफ में जो मिक्सचर्स हम यूज़ करते हैं वो होते हैं वुड, एयर, गैसोलीन, मिल्क, ETC. और इम्प्योर जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनका हमारी डेली लाइफ में अमल दखल नहीं होता. और यहाँ पर टू मिक्सचर क्या होता है, तो ये पहला पॉइंट ये हो गया कि हमें डेली लाइफ में वुड, एयर, गैसोलीन और मिल्क का अमल दखल रहता है. और यहाँ पर टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर बताई हुई हैं. मिक्सचर की दो कैरेक्टरिस्टिक्स है. एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहले लिख देती हूँ, टू कैरेक्टरिस्टिक्स. पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इट्स उसकी कंपोजिशन वेरिएबल हो सकती है. कंपोजिशन इज वेरिएबल, चेंज हो सकती है उसकी हर वक्त कंपोजिशन. और दूसरी प्रॉपर्टी है it retains some property of its component. It retains some properties of its component. कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ भी इसके अंदर आ सकती हैं. मिक्सचर क्या होता है, किसी भी एक चीज़ का दूसरी चीज़ से मिलना और एक नई चीज़ बनाना, वो उसे कहते हैं मिक्सचर.
हमारी डेली लाइफ में हमेशा मिक्सचर्स का हमारी डेली लाइफ में हमेशा मिक्सचर का अमल दखल रहता है। हमारी डेली लाइफ में मिक्सचर का हमेशा अमल दखल रहता है। जैसे हम गोल्ड लेते हैं, गोल्ड में भी प्योर कोई भी सब्सटेंस नहीं होता। गोल्ड में भी आयरन या कॉपर कोई पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। जैसे स्टील है, स्टील में आयरन और कॉपर मौजूद होता है। स्टील की एग्जांपल ले लेते हैं। स्टील में आयरन और कॉपर होते हैं, वो भी प्योर नहीं होता। इसलिए हमारी डेली लाइफ में हमेशा कोई भी प्योर सब्सटेंस इन्वॉल्व नहीं होता, हमेशा मिक्सचर इन्वॉल्व होता है किसी ना किसी सब्सटेंस का। अच्छा, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब हमारे पास दो टाइप्स ऑफ इस चैप्टर में हम दो टाइप्स ऑफ मिक्सचर पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मिक्सचर एक तो सॉल्यूशन मिक्सचर और एक है कोलाइड्स। ये हमारे डिटेल सिलेबस में नहीं है, ये सिर्फ सॉल्यूशन वाला पढ़ेंगे हम। अच्छा जी, टॉपिक्स की तरफ जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन होता क्या है। व्हाट इज़ सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सही है। होमोजीनियस मिक्सचर होता है हमारे पास दो टाइप्स के मिक्सचर होते हैं, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। ओके, हेट्रोजीनियस क्या होता है? हेट्रोजीनियस अगर हम वाटर को किसी, जैसे वाटर के अंदर अगर हम ऐड करें सैंड, तो ये क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि इसमें डिज़ोल्व नहीं होगा, सैंड डिज़ोल्व नहीं होगी वाटर में, वो ऊपर ही रहेगी, दो लेयर्स हो जाएंगे हमारे पास। हेट्रोजीनियस में हमारे पास दो लेयर्स आ जाती हैं, 2 लेयर्स। ये हेट्रोजीनियस है, सही है, इसमें दो लेयर्स आ जाती हैं। और होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस में एक लेयर हो, जैसे वाटर को हम ऐड करें शुगर में या सॉल्ट या शुगर में ऐड करें वाटर को, तो वो डिज़ोल्व हो जाता है। तो ये क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसमें कितनी लेयर होती है? इसमें 1 लेयर होती है, सिर्फ हमें वाटर की लेयर दिखेगी इसके अंदर। ओके, सोल्यूशन क्या है? इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन और सिंगल फेज होता है। सिंगल फेज यानी 1 लेयर होती है। और एग्जाम्पल दे दी, सोल्यूशन का आप समझ आ गया होगा। अब हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो टॉपिक है हमारा कंसंट्रेशन यूनिट्स, उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा जी, यूनिट के जाने से पहले एक और था, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन टॉपिक पढ़ेंगे हम। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंसंट्रेशन है क्या। यूनिट्स, कंसंट्रेशन है क्या? कंसंट्रेशन है द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मिक्सचर। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन अ मिक्सचर, किसी भी मिक्सचर में कितनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मिक्स है, तो वो कहलाती हैं कंसंट्रेशन। जी 10.2 टॉपिक कंसंट्रेशन यूनिट्स ऑफ सॉल्यूशन। इसके ये डिवाइडेड है 5 पार्ट्स में, मतलब इसके 5 यूनिट्स हम डिस्कस करेंगे। पहला यूनिट है परसेंटेज कंपोजिशन, फिर दूसरा है मोलैरिटी,
मोलैरिटी, RITY, मोलैरिटी। फिर उसके बाद मोलैलिटी। फोर्थ है मोल फ्रिक्शन, मोल फ्रिक्शन। फिफ्थ है ppm, ppm पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट पर ट्रिलियन भी है, पार्ट्स पर बिलियन भी है, ऐसे इसके और भी टाइप्स हैं। जो हमारे पास पहला टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन, वो डिवाइडेड है 4 अलग पार्ट्स में। परसेंटेज कंपोजिशन के हमारे 4 परसेंटेज कंपोजिशन हमारी 4 टाइप्स में डिवाइडेड है। पहला है मास बाय मास, इसे M/M भी लिख सकते हैं, W/W भी लिख सकते हैं। दूसरा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। फिर तीसरा होगा M/V, यानी अगर M/V को W/V लिख दें तो बेहतर हो जाएगा। और फोर्थ है V/W। इसकी ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है। अब 1 बाय 1 इसके सारे पार्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं, मगर उनसे पहले हमें 2 डेफिनेशंस के बारे में पता होना चाहिए। वो कौन सी हैं? डाइल्यूट सोल्यूशन और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। तो सबसे पहले डाइल्यूट सोल्यूशन आसान सी है। सोल्यूशन एंड कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है? जिसके अंदर लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट होती है इन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, इन पर यूनिट वॉल्यूम लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट जिसमें होता है। सोल्यूट वो जो लेस अमाउंट में होता है। सोल्यूट क्या होता है? जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो। सही है। फिर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन क्या होता है? इन पर वॉल्यूम मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मोर सोल्यूट जिसमें हो। सोल्यूट जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है वो ज़्यादा अमाउंट में हो इन पर वॉल्यूम। तो ये डाइल्यूट सोल्यूशन और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की शॉर्ट फॉर्म में डेफिनेशन है। अभी लॉन्ग फॉर्म जो बुक में लिखी है डेफिनेशन वो भी पढ़ देती हूँ। डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है? इज़ वन विच कंटेन रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम, whereas concentrated solution is the one which contain relatively greater amount of solute per unit volume of a solution। अच्छा जी, सबसे पहला जो ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, डिफरेंट पार्ट्स में। तो पहला पर्सन यूनिट को डिस्कस करेंगे। पर्सन क्या होता है? डिवाइडेड बाय 100 आउट ऑफ 100। तो पहला क्या है? मास पर्सन जिसे पर्सन मास भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा? इसमें हम दोनों हमें मगर एक बात याद रखें कि ऊपर जो होगा हमेशा, जैसे M/M अगर इसे लिखते हैं या W/W लिखते हैं, तो ये ऊपर क्या होगा? सोल्यूट हमेशा, और नीचे होगा सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। मास पर्सन क्या होता है?
mass in gram of solute divided by mass in gram of solution. Mass in gram of solute divided by mass in gram of solution multiply by 100. अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं. 2% ऑफ NaCl, इसमें 2 ग्राम NaCl होगा. 2 ग्राम NaCl in 100 ग्राम of solution. होगा 2% ऑफ NaCl, इधर लिख देती हूँ दोबारा से. 2% ऑफ NaCl, इसका मास बाय मास क्या होगा. पहला मास 2% पे चले गया तो यहाँ पर 2 ग्राम हो गया, और ये वाली परसेंट इसके इक्वल हो गया तो 100 ग्राम हो गया. परसेंट क्या होता है 100, तो 100 ग्राम. तो ये इसकी एग्जांपल हो गई. फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख देती हूँ. अब दूसरा इसका मास बाय मास हो गया, मास परसेंट हो गया. अब इसके बाद दूसरा है वॉल्यूम परसेंट. वॉल्यूम परसेंट वॉल्यूम परसेंट के लिए वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम होगा. वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय, परसेंट है तो 100, जाहिर सी बात है, मल्टीप्लाई बाय 100. तो ये होता है वॉल्यूम परसेंट. अब इसकी कोई एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल 5% V/V इथेनॉल मीन्स, इसका मतलब क्या है, 5 सेंटीमीटर क्यूब इथेनॉल डिज़ोल्व in 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन. थर्ड है परसेंट वॉल्यूम, परसेंट वेट बाय. थर्ड है परसेंट वेट बाय वॉल्यूम. वेट बाय वॉल्यूम में क्या होगा, वेट है तो सॉल्यूट क्या होगा, ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100. सही है. अब एग्जांपल ले रहे हैं. 10% ऑफ NaCl मीन्स 10 ग्राम of NaCl dissolve in 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन. इसकी यहाँ पर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल. अब इसका फोर्थ जो है पार्ट, परसेंट, अभी हमने मास बाय वॉल्यूम किया है, अब वॉल्यूम बाय मास. वॉल्यूम बाय मास क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय ग्राम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100. इसकी भी एग्जांपल लिख लेते हैं, कोई सी भी. इसकी एग्जांपल लिख लेते हैं. फॉर एग्जांपल 5% V/W of ethanol means
5 centimeter cube of ethanol dissolve in 100 gram of water of solution. Example number 10.2. Calculate the mass percent of a solution containing 10 gram of sugar dissolved in 100 gram of water. इसमें ये जो 10 ग्राम है ये सॉल्यूट है और जो 100 ग्राम है वो सॉल्वेंट है. हमें फाइंड करना है मास परसेंट. तो हम कैसे फाइंड करेंगे? हमें क्या गिवन है? डेटा में गिवन है हमें 10 ग्राम ऑफ शुगर और 100 ग्राम ऑफ वाटर. हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड हमें करना है मास परसेंट. ये क्या है? 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 10 ग्राम ऑफ शुगर हम क्या है हमारे पास? सॉल्यूट है कम मिकदार में और 100 ग्राम ऑफ वाटर सॉल्वेंट है. तो हमें मास परसेंट फाइंड करना है. तो सॉल्यूशन में हम पहले उसका फॉर्मूला लिखेंगे. सॉल्यूशन मास परसेंट का फॉर्मूला क्या है? मास इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्यूशन सॉल्वेंट नहीं, हम ये गलती करते हैं बहुत से स्टूडेंट, मल्टीप्लाई बाय 100. यहाँ पर सॉल्यूशन सॉल्वेंट लिख देते हैं. सॉल्वेंट नहीं, यहाँ पर सॉल्यूशन आएगा. तो ग्राम ऑफ सॉल्यूट क्या है? 10 ग्राम ऑफ शुगर डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. तो यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस 100, मतलब 10 ग्राम ऑफ शुगर प्लस 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई 100 ग्राम ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय 100. तो ये आ जाएगा हमारे पास परसेंट मास आ जाएगा हमारे पास 9.09%. तो ये है हमारा आंसर. अभी तक आपने जो कंसंट्रेशन यूनिट्स पढ़े हैं वो हैं नंबर 1 मास बाय मास. इसमें सॉल्यूट भी मास है और सॉल्यूशन भी मास है. और दूसरा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. इसमें सॉल्यूट भी वॉल्यूम है और सॉल्वेंट भी वॉल्यूम है. फिर थर्ड जो पढ़ा है हमने वो है वेट बाय वॉल्यूम. तो इसमें सॉल्यूट क्या है? मास है और सॉल्यूशन क्या है? वॉल्यूम. और जो लास्ट वाला हमने अभी पढ़ा है वो है वॉल्यूम बाय मास. तो इसमें सॉल्यूट क्या है? वॉल्यूम और नीचे क्या है? मास है. हमेशा डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन लिखेंगे और न्यूमरेटर में सॉल्यूट लिखेंगे. 5 है पोलैरिटी. पोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स. पोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट in 1 dm cube. Moles of solute divided by dm cube of solution. अब बुक में इसका एक और फॉर्मूला दिया हुआ है ये वाला. आप इसे ऐसे एक्सटेंड करके कैसे लिखते हैं?
वो बता देती हूँ। मोल्स ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय, इसे 1/dm³ ऑफ सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर मोल्स का फॉर्मूला लिखते हैं, मास ओवर मोलर मास। मास क्या होता है, ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1/dm³ ऑफ सॉल्यूशन। तो ये वही फार्मूला बन गया। इसे दोबारा लिख देती हूँ, ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय dm³ ऑफ सॉल्यूशन। ये वही सेम बुक वाला फार्मूला बन गया। एग्जाम्पल नंबर 10.3 है। 10.3 एग्जाम्पल नंबर 10, what is the polarity of a solution of 0.25 gram of NaSCO3 in 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें पोलैरिटी फाइंड करनी है हमें। मास गिवन है और वॉल्यूम गिवन है, तो मास ओवर वॉल्यूम वाला रेशो नहीं। डेटा लिखते हैं। डेटा में हमें मास ऑफ NaHCO3 गिवन है, वो है 0.25 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, ऑफ सॉल्यूशन 100 सेंटीमीटर क्यूब। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है पोलैरिटी, मोलैरिटी, कैपिटल M। मोलर मास हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। मोलर मास इधर से हम मोलर मास फाइंड कर सकते हैं। तो मोलर मास सोडियम का होता है 23 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 प्लस कार्बन होता है 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय कार्बन का होता है 16। तो ये बनेगा 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 16, ये बन रहा है 84 ग्राम पर मोल। अब पोलैरिटी फाइंड करनी है। सॉल्यूशन क्यूब गिवन है, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। सबसे पहले इसे dm³ में कन्वर्ट करेंगे, तो वो कैसे होगा, 100 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 0.1 dm³। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। मोलैरिटी फाइंड करनी है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, दो फार्मूला होते हैं ना, ग्राम वाला यूज़ करेंगे। ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय dm³ ऑफ सॉल्यूशन। तो ग्राम ऑफ सॉल्यूट क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, 0.25 डिवाइड बाय मोलर मास क्या आया था 84 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम 0.1 dm³। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, तो हमारे पास आंसर आया है 0.0
2976 मोलैरिटी। ये हमारे पास आंसर आ गया।